हेलो गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? और हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे वीडियो को देखते हैं और लाइक किए हैं, लाइक भी करते हैं और कमेंट करते हैं। तो कमेंट देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि नहीं, कोई तो देखा है कि जो हमारे वीडियो को लाइक करता है और बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या खाने से सही है क्या नहीं खाने से उनको प्रॉब्लम है। ये जब मैं सारी बातें जब देखती हूँ, चेक करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए क्या बना रहे हैं, यानी कि अश्वगंधा खाने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। हम बाहर की सुगंधा जब खाते हैं तो वहाँ का हमें क्या फ़ायदा होता है, और जब हम डिक्सन की अश्वगंधा खाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है और फ़ायदे में क्या होता है। तो आइए, जैसे कि हम जो बाहर से लाते हैं सुगंधा खाने के लिए, तो आपको ये पता होगा कि मतलब आपका उसका वेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, और वेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, और आपको क्या फ़ायदा हुआ, यानी आपका हाइट बढ़ता है कम होता है, ये भी पता होना चाहिए। और सुगंधा से क्या क्या फ़ायदा है, संतुलित है कि नहीं है, अकुरित है कि नहीं है, और आपका जीवन सही है कि यापन है कि नहीं है। तो दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो हम बाहर लाते हैं, तो सच में अभी तो हम सुगंधा खाए नहीं, लेकिन एक बार मेरी बेटी अपनी हाइट की लाई थी, तो जब लाई थी तो मेरे हमारे घर की बेटी तो लाई थी खाने के लिए, तो मतलब लगा कि जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा दिन का है। वो तो तीखा तो आता है, ऐसी बात नहीं, तीखा आता है क्योंकि करवा जो अच्छा चलता है करवा ही रहता है। लेकिन बाहर के जो उसमें क्या रहते हैं, सुगंधा रहते हैं ना, तो उसमें जो हम बताते हैं जो सुगंधा बाहर के होते हैं, तो उसमें गरुडरमा नहीं रहता है, जड़ी बूटी। लेकिन अगर हम डिक्सन का सुगंधा लाए हैं खाने के लिए, तो उसमें सुगंधा के साथ साथ उसमें जड़ी बूटी है, यानी कि उसमें क्या है, गरुडरमा है। गरुडरमा जो है, जब हम लाकर खाते हैं उसको, तो हम जो हमारी हाइट अगर रुकी है, हमारी ब्रेन की नस से कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे सिस्टम को मजबूत करता है, सिस्टम को हमारे बढ़ाता है। और दोस्तों, उसमें क्या बताते हैं हम कि वो बहुत ही अच्छा लगता है इसे खाने में। तीखापन में तो है, कड़वा तो कोई भी चीज़ अच्छा रहता है। अब तो कड़वा, नीम से कड़वा ज़्यादा तो इंसान हो गए, उनकी जुबान हो गई है, ताकि लोग हमेशा आपको कड़वा ही कड़वा बोलेंगे। और कितना भी आप मीठा खिला दीजिए या मीठा खाइए, फिर भी इंसान को इंसान कड़वा ही दिखता है, और उनकी आवाज़ में और उनकी ज़ुबान पर हमेशा कड़वा ही रहता है एक दूसरे के प्रति। तो कड़वा, तो जो कड़वा आता है वो अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, हम सुगंधा की बात कर रहे हैं, और वो सब छोड़िए, सुगंधा की बात कर रहे हैं। तो हम जब अश्वगंधा खाते हैं, डिक्सन का अश्वगंधा आप खाएंगे, तो उसमें आपको सबसे बड़ी फ़ायदा मिलेगी कि उसमें गरुडरमा है। और जो गरुडरमा है, तो उसमें आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा करता है, यानी सर से लेके बाल से नाखून तक फ़ायदा करता है, क्योंकि उसमें गरुडरमा है। अगर आपकी हाइट रुकी हुई है, आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी हाइट को, तो आप खा सकते हैं। कैसे खाना कैसे है, सुबह हल्का सा गुनगुना गर्म पानी कर लीजिए, या फिर दूध ले लीजिए, गर्म दूध करके हल्का सा आप सुबह खाली पेट उसको 1 चम्मच खा लीजिए, या फिर उसमें घोल लीजिए। घोलने से तो बच्चे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि तीखा बहुत आता है, और सच में तीखा है। और हम लोग भी जब थोड़ा बहुत कभी खाएं सुगंधा टेस्ट के लिए, तो तीखा है। लेकिन इसमें क्या है कि सुगंधा आप डिक्सन में आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें गोली आती है सुगंधा की। पाउडर तो वगैरह वगैरह चिपक जाता है, नाथू चढ़ जाता है, और गले से उतरता भी नहीं है, और दूध की सहारा लेना पड़ता है। लेकिन डिक्सन का जो सुगंधा है दोस्तों, तो आपको टैबलेट या टिकिया के डोज में आता है, जो कि आप सुबह शाम खाली पेट 1-1 कैप्सूल या गोली आती है, टैबलेट और कैप्सूल दोनों आता है, तो कोई भी आप लेकर उसको खा सकते हैं। जब खा सकते हैं तो आपको तीखी या वगैरह मतलब ऐसे ही कुछ आपको मिलेगा ही नहीं देखने के लिए कि हमारे शरीर मतलब कि हमको तीत आया कि नहीं आया। हम खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, बच्चों को खिला भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट। और आपको सुगंधा के सिर्फ यही बन नहीं, हड्डियाँ मजबूत होती है, जो हमारे हड्डियाँ हमारे शरीर की 206 हड्डियाँ हमारे मुख पे होती है, चेहरे पर, तो कहाँ कहाँ काम करता है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि जो गैनोडर्मा है ना, गैनोडर्मा खुद काम करता है, खुद खोजता है
कि कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत है, तो आप अश्वगंधा खा सकते हैं। और अश्वगंधा के फ़ायदा है बाल के विकास, चेहरे पर हमारे लाइट और मुहासा नहीं होगा। और आपका जो लंबाई है, किसी किसी का अब लंबाई नहीं बढ़ता है तो लोग परेशान रहते हैं और दौड़ते भी हैं, अच्छे खान पान के साथ रहते हैं। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट है जो लोग खाते पीते हैं, बहुत से महंगी दवा लाकर खाते पीते हैं, लेकिन उनको क्या होता है कि कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन आप यहाँ पर खाएंगे अगर डिएक्सन का सुगंधा, तो आप रिजल्ट इसके लिए आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा खासा। ताकि आप गैनोडर्मा खा रहे हैं, गैनोडर्मा के साथ साथ आप अश्वगंधा के साथ साथ आप अगर RGL ऐड कर लेंगे, वो बहुत जल्दी से विकास करेगा। हमारे यहाँ पर आए थे एक मीटिंग में, सर जी बोले थे, कोई त्रिवेदी सर के कोई और था याद नहीं आ रहा है, कि एक महिला परेशान थी लंबाई के लिए। अब वो RGL चलाने लगी साथ साथ, और अश्वगंधा चलाने लगी, और कोकोजी, तीनों मिलाकर चलाने लगी। अब उसका लंबाई इतना ज़्यादा हो गया बच्ची का, पहले तो बढ़ नहीं रहा था, उसका ग्लो रुक गया था। अब ग्रोथ इतना ज़्यादा हो गया कि उतना बढ़ने लगी, इतना बढ़ गई कि उसको आकर उनको उड़ान देने लगी कि आप सर जी आप ऐसा दवा क्यों दे दिए कि आप उसका लंबाई रुकने के नाम नहीं ले रहा है। अब बताइए, नहीं बढ़ेगा तो भी, अगर बढ़ गया तो भी, तो आप वहाँ पर जाकर ये सब खा पी सकते हैं, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा का मात्रा है। गैनोडर्मा रहता है जहाँ, वहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये 100% काम करेगा। अब वो क्या करेंगे, अब वो उसको जाकर बोले सर जी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है लंबाई, तो आप रोक तो सकते थे। अब वो 6 फुट की ऊपर हो गई, मतलब 7 फुट की बता रहे थे, 7 फुट की, ऐसे 7.5 फुट हो गई बच्ची। उसका इतना ज़्यादा जल्दी शादी ब्याह नहीं हो रहा था, क्यों नहीं? तो क्योंकि उसकी हाइट कम थी। लेकिन जैसे ही गैनोडर्मा का इस्तेमाल किया, कोकोजी, RGL और अश्वगंधा खाया, इतनी तेज़ी से उसकी लंबाई आ गई, इतनी तेज़ी से लंबाई आ गई, उनको उड़ान देना पड़ा कि इतना तेज़ी से लंबाई जा रही है, बताइए कि ये कम कैसे होगा सर जी? आपने ऐसा कौन सा दवा इसको दे दिया कि लंबाई रुकने के नाम नहीं ले रही है? तो सर जी बोले, अरे यार जब लंबाई बढ़ तो उस पर रोक देना चाहिए आपको ना, क्यों दे रहे थे इतना? उसको कम रोक देना चाहिए, उसी पर लंबाई बढ़ गया तो अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। और कोकोजी तो दूध में भी पी सकते हैं, अगर दूध नहीं है तो पानी में हल्का सा गुनगुना पानी करके आप डाल सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी आता है। अपने बच्चों को पिलाएंगे तो भी हाइट बढ़ेगा और भूख खुल कर लगेगा। भूख लगेगा तो बच्चे का वेट भी नहीं ज़्यादा बढ़ेगा और बच्चा का लंबाई बढ़ जाएगा, और खाएगा पिएगा, स्वस्थ रहेगा, कभी बीमारी से जूझेगा नहीं। ये तो मैं कहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा वीडियो बनाती रहती हूँ आप सबके लिए, कि आपको जहाँ जहाँ किसी चीज़ का कमी पड़े, आप लोग अपने नज़दीकी केंद्र पर जाके अपने डिएक्सन जहाँ आपके है वापस, वहाँ पर से आप लेकर आप लोग एंजॉय कीजिए, खाइए, ताकि आपके बच्चों को कोई नाटा खोटा ना बोले और कुछ ऐसे ना बोला। क्योंकि देखिए हमारी हाइट बहुत कम है, लोग मुझे बहुत छोटे बोलते हैं, उल्टा सीधा लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरी हाइट कम है। अब मैं जब थी तो मुझे पता ही नहीं था डिएक्सन में क्या ऐसा प्रोडक्ट है। तो 5 फुट 1 इंच है मेरा लंबाई, इसलिए तब भी पर लोग बोलते हैं कि नाती है ऐसे। अब कहने वालों को मुंह थोड़ी ना कोई पकड़ा है, कहने दीजिए, कहने के काम ही, क्योंकि लोग हमको ही नहीं लगता है, क्योंकि लोग देखते हैं, यानी कि हमको लगता है, मुझे खुशी मिलती है कि साथ मुझे लोग देखते हैं मैं कैसे चलती हूँ, कैसे लगती हूँ, कैसी रहती हूँ, इसलिए मुझ पर लोग नज़र जमाए रखते हैं। इसलिए बोलते हैं नाटी है, इसका मुँह ऐसा है वैसा है, कुछ भी बोल दो, पर लोग देखते तो हैं। ये मुझे अच्छा होता है, लोग देखते हैं, लाइक तो करते हैं इसी बहाने। और कभी कुछ भी कोई बोले, टेंशन नहीं लेने का, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो अच्छी बात ये है कि आप लोग डिएक्सन में अगर आए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छी प्रोडक्ट हैं। तो अगर आपको हाइट की कमी है तो आप अश्वगंधा, RGL और कोकोजी तीनों मिलाकर खाइए पीजिए और एकदम स्वस्थ रहेंगे, और आपकी हाइट भी एकदम मस्त से बढ़ जाएगी।
आपको कोई नाटा खोटा या बौना सब कोई बोलेगा नहीं, मेरे तरह कोई नहीं बोलेगा। अब जो लोग छोटा छोटा है उसमें कोई किसी गलती नहीं है, कुछ ऐसा होता है, नस होता है प्रॉब्लम, जो कि ग्रोथ नहीं कर पाता है, यानी खींच नहीं पाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ज़्यादा काम करने से, तो मैं भी दोस्तों बहुत काम करने से बोझा ढोने में एक मतलब घर पे अपने बड़ी थी तो काम वगैरह ज़्यादा करना पड़ता था, इसलिए ऐसी बात नहीं है, काम तो सबको करना पड़ेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर अपने घर पे कैसे काम कर लेंगे, तो काम वगैरह तो सबको करना पड़ता है। लेकिन कोई कुछ भी बोलता है बुरा नहीं लगता है, इसी बहाने कोई देखेगा। और छोटा बड़ा तो हमारी उंगलियां भी है, पांचों है ना, बराबर तो है नहीं, तो इसलिए नो टेंशन। कभी ये भी काम आती है दस्तखत देने में, और ये भी काम आती है, ये भी काम आती है, ये भी काम आती है। इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, अंगूठी पहनने वाली होती है, और इसकी भी काम होती है। तो उंगलियां कोई भी छोटी बड़ी हो दिक्कत नहीं, बस सोच पे जाइए, देखिए उसका सोच कैसा है और वो कितने तक जा रहा है, कैसा बोल रहा है। क्योंकि आने वाला समय में कोई किसी का दिन या समय नहीं तोलेगा, लेकिन समय बोलने के लिए रह जाएगा। समय तो आता है चला जाता है, लेकिन हम बातों को याद करते हैं और इंसान को भी याद करते हैं कि हमारे समय में, हमारे बिगड़े समय में कौन गया और कौन उठा और कौन बाकी है, कौन रुका। तो बोलने वाले का तो काम है, बोलते ही रहेंगे, और हमारा काम है हम चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। कहते ना कुत्ते भूखे हजार और हाथी जाए बार बार। तो कुत्ते का तो काम है भूखना, भूखने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। बुरा लगे तो बुरा लगे, ना लगे तो कोई बात नहीं, और बुरा लगे तो और अच्छी बात है, ताकि समझ तो सके कि हाँ कोई किसके लिए बोल रहा है, इशारा काफ़ी है समझदारों के लिए। तो अच्छा है कोई किसी के लिए कुछ भी बोले, लेकिन आप अपना काम करते रहिए करते रहिए करते रहिए। जो जिसका रास्ता है वो अपनाइए, कोई गम नहीं, किसी के तरफ कोई मतलब मत रखिए, बस अपना काम करिए काम करिए। तो हम सब अपने काम पर ध्यान दें, और अच्छा लगे वीडियो ज़रूर करना। और फिर हम मिलेंगे आपसे कल, और मीटिंग में मिलेंगे कल। मीटिंग करते हुए आपसे बात करते हुए आपके सामने रहेंगे, और ऐसे रहेंगे, बात करते रहेंगे। हम कभी कभी लाइव नहीं आते हैं, लेकिन अब लाइव भी आएंगे। आप लोग लाइव में जुड़िएगा, क्योंकि लाइव हमको बार बार लोग जो बोलते हैं कि आप लाइव जुड़िए, लेकिन लाइव हमको समझ में नहीं आता है कि लाइव जुड़े हैं तो कौन खाली रहेगा, कितने समय जोड़ें, कितने समय बनाएं कि लोग मतलब टाइम पर बात कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। ऐसे से लाइव हम बनाएंगे तो लोग की होती है कि लोग बोलते हैं कि आप दीदी लाइव पे आइए, लाइव पे आइए। तो आप लोगों का बात रखते हुए लाइव भी आऊँगी, पर कुछ बना ले वीडियो से बना के थोड़ा बहुत डाल लेते हैं। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सुनते हो मीटिंग को, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो हम किसी के पास आकर बताएंगे कि आप ये खाइए खाइए। नहीं खाइए मत खाइए, खाइए मत खाइए, हम बता रहे हैं, आप लोग सुनिए ना सुनिए, मेरा काम है बताना, और आपका काम है सुनना या फिर निकालना। बस दो ही रास्ता है आपके पास, या तो सुनो या तो निकाल दो। तो दोस्तों अब चलती हूँ, बस छोटा सा वीडियो है, माफ़ी चाहती हूँ, ज़्यादा बोल दी है तो भी नहीं, और बोले हैं तो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं बोलने से। आप लोग अपना काम करिए और बढ़ते रहिए। अगर महिलाओं में जितनी भी सारे, अगर जो दीदी मैंने आपको रेखा दी आपने बोली थी, मैंने इसके बारे में बोल दिया है, और आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। कम से कम आप 6 से 10 महीने तक इस्तेमाल कीजिए, उसके पहले छोड़ना नहीं है, और उसके पहले बोलना नहीं है, पहले खाना है इसको। आप खाइए फिर बताइए कि आपकी बेटी का उम्र कैसा, अरे हाइट कैसा है। उम्र पर मत जाइए, हाइट पर जाइए, हाइट बढ़ेगा 100% बढ़ेगा। और आपको आरजी जिया और सुगंधा और कोकोजी, ये तीनों मिलाकर चारों प्रोडक्ट आपको खिलाना है। तो खाली पेट खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप खिलाइए पिलाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, हेल्दी रहिए। दुनिया जलती है जलने दो, खाओ पियो ऐसे करो, भगवान की भजन करो। तो बाय बाय दोस्तों।